हाय अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज हम व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं कॉलेज से ही, बिकॉज़ हमें फुल वीक ऑफ था ईद का। मीन के पूरे हफ्ते की छुट्टियां थी हमें, और मंडे से हमारा कॉलेज ओपन हो रहे थे। तो आज मंडे है और फिर हम लोगों ने एज़ यूजुअल जो क्लासेस पहले लेनी थी वो ली, और इसके बाद जी हमारा लंच टाइम हो गया था। लंच में हम लोगों ने पहले बाहर से खाना ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे मेन्यू में चावल थे। फिर एज़ यूजुअल हम लोग घर में भी तकरीबन ईद के 2-3 दिन हो गए चावल ही खा रहे थे, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। बट फ्रेंड्स को भूख लगी हुई थी तो उन्हें कहा पहले चावल ही खा लेते हैं। भी हम लोगों ने एक प्लेट चावल मंगवाए, वो टेस्ट किए, और फिर इसके बाद जो हमें लंच नहीं मिला था, फिर हम लोगों ने ऐसा किया, हमने कहा चलो आलू वाले नान ही मंगवा लेते हैं, वही खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने आलू वाले नान ऑर्डर कर लिए थे। खैर फिर लंच वगैरह करने के बाद स्नैक टाइम था फिर हमारा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जूस और ये गंद हम लोगों ने नहीं खाया हुआ था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे जूसीज मंगवा लिए थे, स्लाइस मंगवा लिए थे, चॉकलेट चिप था, लेस थी, बस यही बच्चों वाली चीज़ें स्नैक्स वगैरह था वो हम लोगों ने खाई। और फिर काफ़ी मज़ा है। वैसे काफ़ी टाइम बाद कॉलेज में गए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि घर में रूटीन नहीं बन रही थी। घर में बंदा होता है, एक तो लेट जागता है, 11-12 बजे नाश्ता ख़त्म होता है, काम शाम करो 2 हो जाते हैं, फिर ज़ोर की नमाज़ पढ़ो, फिर दिन के खाना बनाओ, ये वो मतलब सारा टाइम निकल जाता है घर में। और ना बंदा अपनी सही से केयर कर सकता है, ना ही टाइम मिलता है, ना ही कोई और काम हो सकता है। तो बस यही चलता रहता है। तो ये है कॉलेज आने से ये होता है कि आपका एक प्रॉपर रूटीन बन जाती है, आप अपनी भी स्किन केयर भी कर लेते हो और बाकी फ्रेश वगैरह रहते हो। घर में जो है बंदा बोर ही होता है। मैं तो पूरा हफ्ता जो है वो बिज़ी रही, काफ़ी काम थे, एक तो लेट उठना था, फिर काम करना, ये वो काफ़ी मतलब मेरा बिज़ी गया ये वीक ईद वाला। तो एनीवेज़ फिर मैं घर आने के बाद बना हुआ था, चिकन बना हुआ था और नान थे और सलाद था, ये सारे खाना खा रहे थे। तो फिर मैंने फिर खाना खाया। आज तो मैंने इतना खाया कि सोचा। यहाँ पे नबी मुझ पर गुस्सा कर रही थी, मैं इसे कह खाना खा रहे थे हम लोग, तो मैं इसे कहती ये चीज़ किचन से ले आओ, ये चीज़ किचन से ले आओ। तो यहाँ पे इसको गुस्सा के कहते आपने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। मैंने कहा मेरे क्या कि तो तुम्हें काम ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे बस इससे थोड़ी गपशप हुई। फिर इसके बाद मैं फ्री हुई, बर्तन वगैरह किचन में रखे, तो ऊपर से भाई आ गए। उन्होंने कहा जी मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना खाना है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको बना देती हूँ। फिर मैंने उनके लिए 2 रोटियाँ बनाई और फिर उनके लिए सलाद वगैरह कट किया, ये वो, फिर उनको खाना दिया। खाना दे रही थी तो ऊपर से आए थे गेस्ट और फिर वो बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा अच्छा फिर मैं उनके लिए चाय वगैरह बना देती हूँ। फिर उनके मतलब उनके लिए भी मैंने चाय बनाई, वो फ्री हुई। क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो चाय मुझे बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। डैड साहब की चाय भी मुझे बनानी पड़ती है। फिर इसके बाद मैं जब यहाँ से फ्री हुई तो बर्तन मैंने रख दी। मैं कहा शाम के उठ कर धो लूँगी। फिर मैं इसके बाद सो गई। आधा घंटा ही सोई थी तो लाइट चली गई। फिर मैं जाग गई और यहाँ पे आ गई थी अनाबी जी। आपके लैपटॉप से खेलूं? नो, बंद हो यही खेलूंगी, ऑन नहीं करूंगी। नहीं वैसे खेलूंगी ना फातिमा, नहीं भी ख़राब हो जाएगा। भी मैंने क्या मारना है, खराब नहीं करूंगी। अगर ख़राब हो गया तो अब मारूंगी, ठीक है? नहीं करूंगी। नहीं ना बेटी, नो बेटी, मैं भी करूंगी, मैं वादा कर रही हूँ नहीं करूंगी। अच्छा यार प्लीज़ नहीं ना। अब वादा करूंगी, यार वादा करूंगी। आपका वादा कच्चे वाला वादा होता है, एक मिनट वादा करती दूसरे टाइम भूल जाती हो। पक्का वादा, पक्का प्रॉमिस। यस। अगर उसको ख़राब कर दिया तो अब मारूंगी, फिर मैं वो सख्त मारूंगी। अच्छा नहीं करूंगी, याद रखना। पक्का। इसके बाद फिर शाम को सही अचानक से सडनली आ गया तूफ़ान। तकरीबन मगरिब का टाइम था, ये मगरिब से पहले या मगरिब के बाद सही ज़ोर का तूफ़ान आया और साथ ही बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट होगी। हमने दाने बाए हिलाए हुए थे और फिर भागम भाग सबको बुलाया कि आओ जल्दी से, और बहुत तेज़ तूफ़ान आ चुका था। तो फिर सबको बुलाया कि जल्दी से आओ सारे। भी वो दाने वगैरह अंदर को बट ये था कि इतना तेज़ तूफ़ान था कि हमारे अच्छे खासे दाने जो है तो उड़ गए, गीले हो गए थे, कुछ उड़ गए थे बहुत सडनली। तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था। इवन कि इतना सख्त तूफ़ान आया था कि मैंने अपने रूम की कारपेट उठा के छत पे रखी हुई थी कि उसको वॉश वगैरह करेंगे, तो छत से कारपेट उड़ के नीचे आ गई थी सैन में। तो अनाबी मिर्हा ये गई हुई थी बाबा के साथ, बेकरी गई हुई थी, बिकॉज़ मिर्हा को रस बहुत अच्छे लगते हैं। वो नाश्ते में क्या, रात को क्या, रस ही खाती है, शाम के टाइम भी और सुबह ब्रेकफास्ट में भी रस ही खाती है। तो फिर रस और क्या नाम है ब्रेड वगैरह ख़त्म हुई थी। फिर ये चले गए थे लेने के लिए, और फिर मैंने कहा था मेरे कुछ खाने पीने के लिए ना, क्योंकि मुझे चिकन पैटीज़ बहुत पसंद है और पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मेरे लिए 2 चीज़ें स्पेशल आती हैं। एंड इसके बाद नाविया ने अपने लिए लाया था सैंडविच और मिर्हा ने लाया था अपने लिए रशियन।
फिर हम लोगों ने ये खाया, मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मैंने ये चीज़ें खा ली थी। इसके बाद आज जो है वो लाइट नहीं आई थी क्योंकि बहुत सा किस्म की तूफ़ान और आंधी आई थी जिसकी वजह से लाइट चली गई थी हमारी। और फिर मैं कभी अंदर सोई तो कुछ टाइम, तो अंदर काफ़ी हब्स थी तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा चलो बाहर सो जाती हूँ। फिर मैं बाहर से बाहर इतने ज़्यादा मच्छर थे कि उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया। फिर ये था कि सुबह 3 बजे लाइट आई और फिर मैं जाके अंदर आके सोई। फिर मैंने कहा नमाज़ पहले पढ़ लेती हूँ फजर की। तो जब देखा मैंने कहा 3 हुए तो आधा घंटा है, 3:30 बजे अज़ान होती है। तो मैंने कहा चलो फिर आधा घंटा मैं सो जाती हूँ। मैं सो गई। अलार्म मैंने लगाया था तकरीबन 4:45 का कि 4:30 का अलार्म लगाया था। मैंने कहा चलो तब उठ के नमाज़ पढ़ लूँगी। मेरी आँख नहीं खुली, मैं सोई रही। तो 7:10 पे मुझे बेल पॉइंट पे कॉल आ जाती है कि मतलब तब मैं घर से निकल जाती हूँ, अपने स्टॉप पे चली जाती हूँ। तो 7:10 हुए तो भाई ने कहा, देखा मुझे अपने रूम में, कहते मैं समझा कि तुम ना चली गई। अभी मैंने देखा कि तुम जूते जो है वो तुम्हारे पड़े हुए, तो कौन है यहाँ पे। तो वे आए मुझे जगाने, कहते वो जाना नहीं है। मैंने कहा मैंने तो जाना, देखा ओ माय गॉड मुझे बेल आ रही है। फिर मैं भागम किया, कॉल की। मैंने कहा मतलब मैं लेट हो रही हूँ तो अगर 5 मिनट आप वेट कर सकते हैं तो मैं आ जाती हूँ। कहते हैं हम आपका 5 से 10 मिनट वेट कर चुके हैं तो आप नहीं, हम लोग निकल आए। मैंने कहा सही, आप लोग चले जाओ, फिर मैं जो है वो लेट आ जाऊँगी। फिर ये किया है कि रात वाला सारा गंद बहुत ज़्यादा था, मतलब काफ़ी सारा गंद पड़ा हुआ था, मट्टी वगैरह रात को बहुत ज़्यादा आई हुई थी क्योंकि तूफ़ान था। फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसे करती हूँ, मैं सफाइयाँ वगैरह करके चली जाती हूँ। फिर मैंने सारी सफाइयाँ की, भाई को भी साथ लगाया। मैंने कहा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। फिर हम दोनों ने सारी सफाइयाँ की, फर्श वगैरह धोए, बाहर गैलरीज हैं सब कुछ साफ़ करके चले गए। और फिर यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी और साथ में आज कल मैं लैपटॉप कॉलेज लेके जाती हूँ बिकॉज़ मुझे इस पर काम करवाना होता है। और फिर यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट में मैंने चाय ली थी और साथ में अंडे प्याज़ बने हुए थे। अंडे प्याज़ मेरे फेवरेट हैं। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम लोग चले गए कॉलेज। आज मैं लेट गई थी, बड़ा मज़ा आया था। वैसे दिल करता है बंदा ऐसे लेट जाए और लेट आए ताकि थोड़ी सी नींद भी पूरी हो ना। एक्चुअली नींद भी पूरी नहीं होती, गर्मी है तो आजकल काफ़ी अजीब सी तबीयत होती है। फिर साथ में लेके गई थी कॉलेज में फ्रूट, और ये एप्पल सारा गंदा निकल आया था, मतलब आजकल फ्रूट भी ख़राब निकल आता है। फिर हम लोगों ने आज कॉलेज में बहुत ज़्यादा खाना खाया। पहले हम लोगों ने नान चने मंगवाए, वो मैंने कहीं रिकॉर्ड की थी तो मतलब नज़र नहीं आई। इसके बाद फिर कहीं फ्रेंड ने मंगवाया हुआ था ब्रेकफास्ट पराठा और चने। तो फिर हमें छुट्टी टाइम याद है कि हमने वो ब्रेकफास्ट मंगवा के रखा हुआ था तो वो भी करना है। फिर हम लोगों ने छुट्टी टाइम ये किया। और आजकल आ रहे हैं आम, कच्चे आम, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत टाइम बाद मैंने खाए थे। बचपन में मैंने खाए होंगे, इसके बाद मैंने नहीं खाए। तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो आज हम लोगों ने कच्चे आम खाए। ये भी पता नहीं कौन लाया था और मतलब ये कटिंग कर रही थी और दिल करता खाए, इतने खट्टे वट्टे का टेस्ट इनका आ रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कच्चे आम खाए और बड़ा मज़ा आया। वैसे काफ़ी टाइम बाद जो खाए थे, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं कच्चे आम। तो खाए भी हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाद। इसके बाद मैं घर आई, घर आके ओबियसली मैं फुल हुई थी तो मैंने कहा क्या खाऊं। जब मैं घर आती थी ये खाना खा रहे होते हैं तो फिर मुझे दिल करता है खाना खाने का। फिर ज़ारे सारे खा रहे हो तो मैं ना खाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर ये कि मैंने कहा चलो यार मैंने अब खाती तो वैसे भी ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा चलो मैं लेती हूँ, मैं फ़्रूट ले लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे अपने लिए फ़्रूट कट कर लिया था। मैंने कहा ये खा लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं सो गई। तो ये है जी मेरी आजकल की रूटीन, और बस खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, अच्छी लाइफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।